ऐसी ही पावन कथा भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को और सुना रहे। राजन, आज देवताओं की और दैत्यों की माता अदिति इस बात को लेके परेशान है कि उसके जो देवता पुत्र हैं वो बहुत दुखी और परेशान हो गए हैं। किसने परेशान किया? दिति के पुत्रों ने, सौत के पुत्रों ने, भाइयों ने। क्या परेशानी है? तो परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है बंधुओं। आलस्य प्रमाद के कारण सत्कर्मों से वंचित हो गए देवता। आज की कथा का हेडिंग क्या है? सेवा। देवता सेवा से वंचित होने लगे। देवता काम, देवता किसी भी प्रकार के उल्लंघन में चले गए। देवताओं ने स्वर्ग के नियम सब तोड़ लिए और इतने विलास भोग में चले गए देवता कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, पावर चला गया। देवताओं की जगह पर भक्त प्रहलाद के प्रपौत्र राजा बलि के हाथ में स्वर्ग का शासन आ गया। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज राजा बलि ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिन्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया, और इंद्र ने ऐसा कौन सा कर्म बिगाड़ दिया जो इंद्र सिंहासन छिन गया? दोनों का परहेज बताकर कथा सुनाते हैं। समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकला, और अमृत कपट से भगवान विश्व मोहिनी ने देवताओं को ही पिलाया। देवताओं के बीच में छुप करके राहु बैठ गया था, उसने भी अंजलि बढ़ा दी थी अंधेरे में। भगवान उसके भी हाथ में डाल दिए थे अमृत और वो पी गया था। तब भगवान को पता चला कि राहु अमृत धोखे से पी गया, तो अमर हो चुका था अमृत पिया। तो भी भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो राहु के दो टुकड़े हो गए, एक राहु और एक केतु, और दोनों ही चंद्रमा के पास में बैठ कर के अमृत लिया था, इसलिए चंद्रमा के निकट ही उसे आसन प्राप्त हो गया और देवताओं के साथ में उसकी पूजा प्रारंभ हो गई। उसी समय राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य से कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या है कि समुद्र मंथन में हमारा उपयोग किया गया और समुद्र से निकली खराब चीजें हमें दे दी और अच्छी सब चीजें देवताओं को दे दी, और अमृत भी देवताओं को पिलाया। हमें तो स्वर्ग प्राप्त ही नहीं होगा। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि अमृत पी करके वो देवता अमर हो गए हैं। हे राजा बलि, तुम्हें अगर स्वर्ग चाहिए और तुम भी अमर होना चाहते हो तो तुम उस अमृत को छोड़ दो और तुम अग्नि अमृत यज्ञ अमृत करो, यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी के कहने से राजा बलि ने असंख्य यज्ञ किए और उन यज्ञों के फल स्वरूप राजा बलि इंद्र के सिंहासन पर पहुंच गए। और इंद्र ने खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करने में टाइम व्यतीत करना सब खत्म हो गया। इंद्र पतित हो गया और देवताओं के आसन पर जाकर दैत्यराज बलि इंद्र गद्दी पर विराजमान हो गए। बंधुओं, भगवत कृपा से, माता पिता की कृपा से किसी को ऐश्वर्य, धन, दौलत सब प्राप्त हो जाए। हो सकता है आगे चल कर के वो न रहे, पर ध्यान करना, सत्कर्मों से जो धन, दौलत, नाम पैदा होता है वो कभी संसार में फिर डूबता नहीं है, मिटता नहीं है, उसको कभी भी दोष नहीं आता है। इसीलिए जिनको भी बड़ा बनना है, राजा महाराजा, वो यज्ञ करने के भाव रखो, बड़े से बड़े यज्ञ करो। यज्ञ करने से आपके पास में चलकर देवताओं की शक्ति स्वयं चली आती है, ऐश्वर्य चला आता है। जिन्होंने भी यज्ञ सेवा की है उनके पास में ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है, बहुत ऐश्वर्य उनके पास रहता है। यज्ञ हमारे जीवन का अंग है।
यज्ञो वही विष्णु यज्ञो वही स्वर्ग, यज्ञ विष्णु है, यज्ञ स्वर्ग है। तो ये ज्ञान यज्ञ कथा भागवत चल रहा है, ऐसे ही अग्नि यज्ञ होता है, ऐसे ही अन्नदान यज्ञ कहलाता है, जलदान भी यज्ञ कहलाता है। किसी के भी शरीर में आहुति डालो वही यज्ञ है आपका। कुल मिलाकर सेवा ही है, आपको करनी है। सेवा के नाम पे तो आदमी इतना आलसी हो गया है कि घर के बुजुर्ग को भी एक गिलास पानी देना पसंद नहीं आता है। बोलो, इतनी बदकिस्मती सेवा के नाम पर। बाहर की सेवा कैसे करेगा कोई? इसीलिए सेवा का महत्व जान लीजिए। राजा बलि ने यज्ञ प्राप्त कर लिया स्वर्ग को यज्ञ से, और सब देवता धरती पर पतन होकर आए। तो माता अदिति ने अपने पुत्रों के कल्याण हेतु फिर ये व्रत किया, भगवान विष्णु का व्रत किया। एकादशी व्रत, पयो व्रत, उस व्रत को करके भगवान प्रसन्न हुए और अदिति को प्रसन्न होकर वरदान दिए। और वरदान देकर माता अदिति के पुत्रों का कल्याण करने के लिए भगवान ने 7 साल के शरीर जैसा आकार बनाकर वो प्रकट हो गए देवताओं के घर में छोटे भाई बन करके। बोलिए श्री वामन भगवान।